हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स। इस वाले वीडियो में हम 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट है अपना ट्रिपल इमरजेंसी। ये ट्रिपल इमरजेंसी क्या है? ये यूएनईपी की रिपोर्ट आई थी, नाम था रिपोर्ट का मेकिंग पीस विद नेचर। तो इस रिपोर्ट में बात की गई थी ट्रिपल इमरजेंसी की। ये है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन, है ना। तो ये जो तीन है, क्लाइमेट चेंज प्लस बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन, तीनों मिलके ट्रिपल इमरजेंसी बोला गया है इसे। और यूएनईपी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर इसको लेकर आए हैं, इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं। ओके, तो नेक्स्ट है अपना वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। तो अगर आ जाएगी लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड जो मतलब मैकेनिज्म है वो किससे रिलेटेड, तो ये वार्सा इंटरनेशनल है ना। वार्सा में जो UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी, वार्सा ये पोलैंड में है। तो UNFCCC की मीटिंग हुई थी COP19 2013 में, इसमें ये वाला आया था लॉस एंड डैमेज पे। ये इसको बोलते हैं वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। और ये UNFCCC जो है उसमें आता है ना। याद रखना है सिंपल सा कि वार्सा वाला लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड है। एंड COP19 थी 2013 में हुआ था ये। नेक्स्ट है अपना कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या है? ये डेब्रीज कोलिजन इन स्पेस एंड कैस्केड इफेक्ट। तो क्या होता है कि जो कोई भी सैटेलाइट वगैरह हम उसमें भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं, और वहाँ पे अगर सैटेलाइट वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो वो उनकी जो डेब्रीज होती हैं वो क्लाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। तो एक क्लाइड की और फिर जो मतलब एक दूसरा उसके साथ कोलाइड किया, और ये जो प्रोसेस होता है ना, मतलब ऐसे कोलिजन का, ये एक्सपेंड करता जाता है, मतलब इनका इफेक्ट कैस्केड इफेक्ट मतलब एड ऑन होता जाता है। तो इसे ही बोलते हैं, कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अपना CDSCO। तो ये क्या है? ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना। जो हमारे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन वाले जो ड्रग्स होती हैं, उनका जो स्टैंडर्ड सेट करना होता है, उसी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। एंड इस जो एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसके अंडर जो सीडेस्को है ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? अप्रूवल ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स होती हैं, है ना, जो मेडिसिन होती हैं, उनको अप्रूव करती है। कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उनको कंडक्ट करवाती है। और जो ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड भी सेट करती है कि किसकी क्या क्वालिटी है, ये सब। और जो भी हम ड्रग्स हम इंपोर्ट करते हैं, है ना, जैसे स्टेट वगैरह, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके साथ जो भी ड्रग्स वगैरह आती है, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ मतलब उनको ड्रग्स को कंट्रोल किया जाता है एक तरह से, है ना। उनकी क्वालिटी देखी जाती है, सब जो भी इंपोर्ट करते हैं ड्रग्स। एंड स्टेट के साथ मिलकर ही जो भी मतलब कुछ क्रिटिकल ड्रग्स हैं उनको हम लाइसेंस देते हैं, है ना। तो उसमें भी ये मतलब जॉइंटली काम करती है, और उनको लाइसेंस देने में भी मतलब देखती है ये सिडेस्को। जैसे IV फ्लूइड है, वैक्सीन है, मतलब जितने भी है, ब्लड है, ब्लड से रिलेटेड और दूसरी भी चीज़ें होती हैं, उन सबको देखती है, ये लाइसेंस देती है। एंड ये सर्टिफाई भी करती है, दूसरा क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट सेल ऑफ ऑल मेडिकल डिवाइसेस। जो भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनको जो भी उनका इंपोर्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन देती है ये सिडेस्को। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड मिनिस्ट्री क्या है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ओके, नेक्स्ट अपना है NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, है ना। तो फर्स्ट थिंग की ये मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो याद रखना इन दोनों की अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, है ना। तो इसकी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनकी प्राइस सेट करते हैं, है ना, उनके प्राइस से रिलेटेड है। और मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल है। और इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। और ये क्या फिक्स करती है? प्राइसिस ऑफ ड्रग्स ऑन जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है ना, उनका प्राइस सेट करती है एसेंशियल मेडिसिन का। जो किसके अंदर है? जो शेड्यूल 1 ऑफ DPCO, है ना। जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 1995 है, और 2013 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, है ना। तो जो DPCO 2013 या 1995, इसके अंदर जो शेड्यूल 1 है उसमें जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनके प्राइस वगैरह सब सेट करती है NPPA, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है। तो हमें याद रखना है ये कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ हैं टॉपिक्स हैं ये। ट्रिपल इमरजेंसी किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। वार्सा जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज है, कैसलर सिंड्रोम है ना, एंड सीडिस्को है, और NPPA है। ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड थैंक यू सो मच।